अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारत में मुस्लिमों के लिए नया कानून बनते ही जिसका डर था वही शुरू। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि कुछ राज्यों में मुसलमानों के लिए नया कानून बन चुका है और आने वाले वक्त में पूरे देश में नया कानून लागू हो जाएगा मुसलमानों के लिए। यह कानून कौन सा है और कहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है नया कानून के हिसाब से, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में भी बन चुकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बंगाल का वेट कर रही थी, अब बंगाल में भी बन चुकी है। जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, अब आप लोगों को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है और इधर जो है नया कानून जो है बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है उत्तराखंड में यूसीसी ऑलरेडी लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको यूसीसी के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आप फर्स्ट बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे विजिट किए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जितने भी भारत में रहते हैं, जितने भी भारत में मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए समान कानून बनाया गया है। जिस तरीके से हिंदू भाइयों में डिवोर्स होता है, तलाक होता है, उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों में तलाक होगा। जिस तरीके से हिंदू भाइयों में शादी होती है, उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों में भी शादी होगी। इसीलिए तो जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता हैं मुस्लिम, वो यूसीसी के अगेंस्ट है, क्योंकि जो कुरान और हदीस में फरमाया गया है उसके अगेंस्ट जो है यूसीसी है। यानी कि कुरान और हदीस में 3 तलाक है, मगर आपको पता है कि हिंदू भाइयों के अंदर जो है, हिंदू भाइयों में जो है 3 तलाक का वैसा कोई रिवाज नहीं है। तो इसीलिए जो है मुसलमानों का रिवाज या फिर जो मुसलमानों का कानून है वो अलग है। मुसलमान जो चलते हैं कुरान और हदीस के हिसाब से चलते हैं, मगर जैसे यूसीसी लागू हो जाएगा पूरे देश में सभी लोगों को समान कानून जो है मानना होगा। अब देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और गोवा में ऑलरेडी पहले से जो है यूसीसी लागू है। अब देखिए, वहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जो है फैसला लिया है मदरसा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, उत्तराखंड में प्राइवेट मदरसों को लेकर नया कानून लागू किया गया है। यहाँ पे मैं एक जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लगा दिया हूँ। यानी कि वहाँ की जो सरकार है मदरसा को लेकर नया कानून बनाया है। अब कानून क्या है तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, मदरसा के लिए एक बोर्ड बनाया है जो सिलेबस और नियम तय करेगा। यानी कि जो मदारिस के प्रिंसिपल होंगे, जो मदारिस के असाज़ा किराम होंगे, वो सिलेबस नहीं सेट करेंगे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है बोर्ड तय करेगा। यानी कि अभी मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, कुरान और अहादीस की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस के बारे में बताया जाता है, फ़िक़्ह के बारे में बताया जाता है, मगर जो नया सिलेबस है उसमें ये सब नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है सेट करेगी, भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी सेट कैसा करेगी सिलेबस,
यह आप लोगों को भी पता है, मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मदरसे अपने मन से पूरा पाठ्यक्रम तय नहीं कर पाएंगे। इस फैसले से कुछ मुस्लिम संगठनों और लोगों में चिंता और असंतोष है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मदारिस में अब जो है कि स्कूल की तरह डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया जाएगा। मदारिस में भी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, मगर ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है कुरान पर दी जाती है, अहादीस पर दी जाती है। मगर जैसे ही सिलेबस जो है लागू होगा, और ऑलरेडी लागू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। असम में आपको पता है कि ऑलरेडी कई 100 मदारिस को बंद कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में जो है ये वाला नियम आ चुका है, क्योंकि वहाँ यूसीसी लागू है, और जहाँ जहाँ यूसीसी लागू होगा वहाँ वहाँ यही सब होगा। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोग जो है यूसीसी को ज़्यादा खतरनाक नहीं समझ रहे हैं। भाई साहब, इस्लाम में जो लिखा हुआ है, जिस अकॉर्डिंग आप लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, आप लोग जो ज़िंदगी गुजारते हैं, आप लोग जो चलते हैं कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मगर जैसे यूसीसी लागू हो जाएगा, कुरान और हदीस के अगेंस्ट हो जाएगा। 3 तलाक का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी तो कम से कम चल तो रहा है, मगर जैसे यूसीसी लागू हो जाएगा ये मामला भी हट जाएगा। इस तरीके से मुस्लिमों में जो बंटवारा होता है, बेटा या बेटी को जो ज़मीन या जायदाद जो बांटी जाती है वो अलग तरीके से बांटी जाती है, मगर हिंदू भाइयों में अलग तरीके से बांटी जाती है। मगर जैसे यूसीसी लागू हो जाएगा, सभी के लिए समान कानून हो जाएगा। जिस तरीके से हिंदू भाई कि यहाँ बंटवारा होता है, उस तरीके से मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी जो है बंटवारा होगा। आप लोगों को क्या लगता है यूसीसी इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर मौलाना अरशद मदनी साहब से लेकर महमूद मदनी साहब, जितने भी बड़े बड़े उलमा किराम हैं, या फिर ओपोजिशन नेता हैं, या फिर मुस्लिम्स के जो लीडर्स हैं, सभी का यही कहना है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। तो इसलिए आप लोग भी जो है सावधान और सतर्क हो जाएं। सतर्क का मतलब ये कि आप लोगों को भी यूसीसी के अगेंस्ट खड़े होना है। और देखिए 2-3 बातें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मैं कई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए हमेशा आप लोगों को सतर्क, सावधान और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर तैयार कर लेना है। इन फ्यूचर अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू किया जाएगा तो उस वक्त आप लोग फंसेंगे। जिस तरीके का माहौल दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, भारत में नया नया माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है। आप जाकर देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब को ट्रेन से फेंक दिया गया। आपने भी न्यूज़ देखा होगा। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए सतर्क, सावधानी के लिए वीडियो बनाता हूं कि आप लोग अपने अपने दस्तावेज़ को तैयार करें, अपने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को सही करें। मगर मुस्लिम भाई टेंशन नहीं लेते हैं, उल्टा मुझे ही कमेंट्स करते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, वैसा कुछ होगा नहीं। आप देख सकते हैं कि क्या नहीं हुआ। आप ये वाली नोटिस पढ़िए, क्या लिखा हुआ इसमें। आप लोग जो है आर्टिकल पढ़िए जाकर गूगल पे, उत्तराखंड का। तो अभी तो असम और उत्तराखंड में शुरू हुआ है, यूपी में शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में पूरे देश में हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं, छोटी बातें आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। आप लोगों ने देखा उत्तराखंड का न्यूज़, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना, क्योंकि चैनल वाले दिखा ही नहीं रहे हैं। मगर हम जैसे जो यूट्यूबर हैं, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, वो थोड़ा सा डीपली रिसर्च करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई और न्यूज़ निकल कर आएगी, एनआरसी को लेकर हो, SIR को लेकर हो, या फिर कोई भी अपडेट निकल कर आएगी, सबसे पहले आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।